जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि मेरा आज पार्ट 2 है। स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2 का ये वीडियो है। पहले पार्ट में हमने अपेंडिकुलर बोन पढ़ा था, आज हम लोग एक्सियल बोन पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि स्केलेटल सिस्टम में बोन की संख्या 206 होती है, जिसमें हमने आपको पिछले भाग में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ाया था अपेंडिकुलर बोन, जिसमें 126 बोन थे, उसको हमने क्लियरफाई किया था। आज हम एक्सियल बोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद लास्ट में उसको एक बार फिर रिपीट कर देंगे। ओके, उसको लास्ट में फिर एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आते हैं। एक्सियल बोन की संख्या हमारी होती है 80। ओके, 80 बोन में हमारा होता है बैक बोन। बैक बोन की संख्या होती है 26। ओके, बैक बोन को हम मेरुदंड और इंग्लिश में वर्टिब्रा कॉलम भी कहते हैं। अब आती है हमारे रिब्स का बोन। रिब्स का बोन होता है 24 दोस्तों, जो हमारे चेस्ट, जो हमारे ये रिब्स होता है, चेस्ट की हड्डी होती है। 12 इस साइड होती है राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड होती है। ओके, और इन दोनों को आपस में जो हड्डी बीच में जोड़ती है उसे कहते हैं स्टर्नम। ओके दोस्तों, स्टर्नम की संख्या 1 होती है। तो हमें बताया जाता है कि चेस्ट, ये दोनों रिब्स और स्टर्नम मिलाकर इसको हम पढ़ते हैं चेस्ट की हड्डी, जिसकी संख्या 25 होगा। 25 और 26 मिला के दोस्तों हो गया 51। क्या हुआ? 51। तो 51 हड्डी हमारा क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? ओके, तो हमारे 80 बोन में से 51 बोन माइनस हुआ तो कितना बचा? 29। ये दोस्तों हमारे सर के हड्डी में आता है। 29 हड्डी ये मेरा सर है। एक्सियल बोन दोस्तों जो क्या होता है, ये हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। इसे अक्षीय बोन भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अक्षीय मतलब यहाँ से लेकर ये बीच की हड्डी यहाँ तक, मेरुदंड और ये रिब्स, वर्टिब्रा और सर, यही इसमें पढ़ना होता है। तो हमने बैकबोन पढ़ लिया, रिब्स को देख लिया, स्टर्नम और रिब्स मिलाकर ये चेस्ट का बोन हो गया 25। ठीक, अब हमारा क्या पढ़ना है दोस्तों? अब हमको पढ़ना है 29 बोन में दोस्तों क्या है कि हमको पढ़ना है हेड। ये हेड में हो गया 29 बोन। तो हेड को पार्ट में बांटते हैं। तो पहला बोन है हाइड बोन। इसकी संख्या 1 होती है दोस्तों। इसकी संख्या क्या होती है? 1, जो हमारे गले में होती है। जो फांसी लगा के लोग मर जाते हैं तो यही हड्डी टूट जाती है, इसी की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, हड्डी टूटने की वजह से। अब उसके बाद दोस्तों हमारा है ईयर। ईयर में क्या होता है? ईयर में हमारा 6 बोन होता है। 3 इस कान में 3, तो ईयर में 6 हड्डी होती है। स्कल में होता है 22 हड्डी स्कल में होता है। स्कल मीन्स कपाल। कपाल में 22 हड्डी में हमारा फेस आता है और सर आता है। ठीक है, तो फेस में हमारे 14 हड्डी होती है और ये सर है जो कपाल, इसे फेशियल बोन कहते हैं। फेशियल बोन फेस को कहते हैं, इसे क्रेनियल बोन कहते हैं। क्रेनियल बोन 8 होता है, फेशियल बोन 14 होता है। तो 14 और 8 22। ठीक है, तो 22 बोन यहाँ हो गया और उसके बाद ये 29 मेरा क्लियर हो गया। ओके, मेरा 29 क्लियर हो गया। तो 29 बोन में मेरा, आपको मैंने यहाँ बताया, हार्ड बोन 1, 6 बोन ईयर का, फेशियल बोन 14, 8 बोन क्रेनियल। ओके, तो ये मेरा 29 बोन यहाँ हो गया। अब 51 वहाँ था, मतलब कि 29, ये मेरा यहाँ पे 80 बोन क्लियर हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार देख लें। बैक बोन 26, रिब्स 24, स्टर्नम 1, सब मिलाकर हमारा कितना हो गया? 51, जो कि स्टर्नम और रिब्स चेस्ट बोन में आता है। ओके, अब बैक बोन जिसे हम वर्टिब्रा कॉलम या मेरुदंड कहते हैं, वो 26 होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है
कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हड्डी हमको यहाँ 26 दिख रही है, लेकिन मेरुदंड में 26 हड्डी जो है वो हमारे उंगलियों से भी कम है। हमने पढ़ाया था आपको अपेंडिकुलर में फेलेंजेस 14 और 14 28 हड्डी। तो मतलब अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ है, तो हमारे उंगलियों में। ओके, तो हमने ये एक्सियल बोन को कंप्लीट कर लिया। तो एक बार आइए मोटा मोटी देख लेते हैं अपेंडिकुलर बोन। ओके, अपेंडिकुलर बोन को क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर बोन मतलब कि उपांगीय हड्डी, जो कि हमारे हाथ और पैर को कहते हैं। ये अपर लिम्ब, ये लोअर लिम्ब। पैर लोअर लिम्ब हो गया, हैंड जो है अपर लिम्ब हो गया। ओके, तो लिम्ब को हमने आपको अपेंडिकुलर में पढ़ाया था 126 हड्डी। इसको मोटा मोटी देख लेते हैं। हाथ में हमारे एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दूसरे हाथ में हमारे 30 हड्डी, दोनों मिला के 60 हड्डी। 60 हड्डी में हमको इसको देख लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। तो इनकी संख्या क्या है? ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। रेडियस जो होती है अंगूठे के साइड होती है, अल्ना सपोर्टेड हड्डी होती है, कार्पल मतलब कलाई, कलाई में 8 हड्डी होती है, और मेटाकार्पल जो होता है 5 हड्डी, फेलेंजेस 14 हड्डी होती है। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया? 1 2 3 और 8 कितना हुआ? 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 5 16, 16 14 30, 30 ये 30 है, 60 हड्डी। हेड का मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब। ओके, लोअर मतलब लेग्स। लेग्स का देख लेते हैं। लेग्स में भी 60 हमने पढ़ाया है। तो ये कैसे है? फीमर जो जांघ की हड्डी होते हैं, जो हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। इसको कान में 6 हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी होती है। इसको मिस करते हैं। मिस में मतलब कि मैलस, इनकस, स्टेप्स। कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, कान की सबसे छोटी स्टेप। ये सबसे छोटी हड्डी शरीर की होती है। ओके, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? कान में पाई जाती है, सबसे छोटी। और सबसे कमजोर हड्डी दोस्तों शरीर की मैलस होती है, जो कान में ही होती है, मैलस। और ये क्लेविकल बोन जो हमने पढ़ाया था अभी आपको, इसमें अपेंडिकुलर में पिछले भाग में क्लेविकल, ये दोनों जो है कि सबसे कमजोर हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी हमारे फेसियल बोन में होती है, जबड़े की। इसका स्पेलिंग क्लियर? ठीक है, तो स्टेप्स जो है क्या है? सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी हमारे लेग्स में फीमर होती है, सबसे बड़ी, और वो खोखली होती है। उसको हिंदी में उर्व अस्थि भी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लेग्स में साथ कैसे है? फीमर, फीमर जो फ्रंट में घुटने में एक हड्डी होती है, वो कटोरी की तरह होती है, इसे पटेला कहते हैं। उसके बाद जब तो लोअर लिम्ब में हम देखते हैं फीमर हमारी जो होती है वो एक हड्डी होती है। ठीक है, टीबिया एक होती है, टिबुला एक होती है, पटेला एक होता है, टार्सल 7 होता है, मेटाटार्सल 5 होता है, फेलेंजेस 14। ये टोटल हड्डी हमारी 30 होती है। 30 × 2 = 60। और आपको पढ़ाए थे अपर लिम्ब में 60, 60 और 60, 60 और 60 हो गया। 120 × 120 हमने बताया था 126 सेकेंडिकुलर था। तो दो बोन होती है, क्लेविकल, स्कैपुला, और 2 होता है पैल्विक बोन। ओके दोस्तों, 6 बोन और ये 126 = 206। ये हमारा 206 हड्डी क्लियर हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है। आपको अपेंडिकुलर देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, उसको खोल के दोस्तों देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मुझे ये कहना कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करिए, बेल आइकन पे जाके ऑल पे सेलेक्ट करिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आके आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।